हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं, वो भी पीरियड्स से रिलेटेड है। क्योंकि कई महिलाओं के मन में ये चलता रहता है कि हर महिला के पीरियड जो हैं अलग अलग क्यों होते हैं। कई लोगों के पीरियड बहुत छोटे होते हैं, कई के लंबे होते हैं और कई के फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, कई का बहुत कम होता है। तो फिर इनमें से नॉर्मल क्या है? अगर मेरे पीरियड चेंज हो गए हैं तो क्या ये नॉर्मल कंडीशन है, या फिर मेरे पीरियड जो हैं कम आने लगे हैं या हैवी हो गए हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जो नॉर्मल है और इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है, और कौन सी कंडीशन है जिनके लिए हमें टेंशन लेनी है? हाँ, लेनी है। क्योंकि अगर आपके पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो आपको टेंशन लेनी चाहिए और एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले हम बात करें कि पीरियड साइकिल कितने दिन का होता है। मोस्टली आपको पता ही है, हर महिला का पीरियड साइकिल जो है अलग अलग होता है। किसी का 26 का होता है, किसी का 28 का होता है, किसी का 30 का भी होता है। डेट टू डेट जिन लोगों के आते हैं, और कुछ लोगों का 1.5 महीने तक आते हैं। यानी कि आप 35 से 40 दिन तक के पीरियड को नॉर्मल पीरियड मान सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो शॉर्ट पीरियड कितना शॉर्ट हो सकता है, यानी कम अवधि का, यानी कम टाइम के लिए आने वाला पीरियड कितना होता है। तो ये 2 से 3 दिन के लिए आता है। इसमें महिलाओं को अक्सर पैड बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका जो पैड है वो फुल होता ही नहीं है, लेकिन 3 दिन तक आता है और हर महीने आता है और इतना ही फ्लो के साथ में आता है। अगर ये कंडीशन रहती है तो ये शॉर्ट पीरियड कहते हैं इसको, और इस कम फ्लो का पीरियड कहते हैं। और शॉर्ट पीरियड में जो पीरियड है वो आपके 21 दिन में आ जाता है, यानी कि आपको हर 15 दिन के बाद कभी भी आपको पीरियड आना शुरू हो जाता है, और ये हर महीने होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये अगर रेगुलर हो रहा है तो ठीक है। अगर आपका ऐसा रेगुलर नहीं है, कभी कभार हो जाता है, आपका वैसे 28 दिन में आ रहा है या 30 दिन में आ रहा है, फिर कभी 2-3 महीने लगातार ऐसा आने लगता है, तो फिर चेकअप की जरूरत है। अब हम बात करें लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड क्या होता है? ये पीरियड वो होते हैं आपके 35 दिन या 40 दिन के बाद आते हैं। तो जिन्हें महिलाएं कहती हैं मेरा पीरियड जो है 1.5 महीने में आ रहा है, नॉर्मल है, आपको हर महीने 1.5 महीने में आएगा। तो ये एक नॉर्मल है। इसके साथ में अगर हम बात करें हैवी पीरियड की, तो हैवी पीरियड जो होता है वो आपका कितने दिन चल सकता है? हैवी पीरियड जो है आपका 11 दिन तक चल सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपका जो पीरियड का फ्लो है वो पहले दिन कम होना चाहिए, दूसरे दिन बढ़ना चाहिए, और 9 दिन या 10 दिन या 11 दिन जितने भी दिन आपका आ रहा है वो धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी है फ्लो की वो कम होनी चाहिए। अगर ये फ्लो की क्वांटिटी कम नहीं हो रही है, आपको हैवी पीरियड पूरा ही चल रहा है, आपको 4 से 5 पीरियड जो पैड हैं उनको बदलने के अलावा भी पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है, आपके कपड़े बार बार गंदे हो रहे हैं, आपको कमजोरी हो रही है, आपको चक्कर आने लगे हैं, आपको एनीमिया की शिकायत हो रही है, तो ये पीरियड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और ये हैवी पीरियड भी है तो इसका रीजन भी है, इसके कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये हैवी पीरियड आए हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पॉटिंग होना। कई लोगों को ऐसा होता है कि आपका 14 या 15 दिन हल्की सी स्पॉटिंग होती है, उसके बाद पीरियड नहीं आता है, तो क्या हम इसे पीरियड मान लें? नहीं, ये पीरियड नहीं होती हो, ये होता है आपका ओव्यूलेशन जो होता है। ओव्यूलेशन के कारण से आपको थोड़ा बहुत जो टिश्यू है वो डिस्चार्ज के रूप में बाहर दिखाई देते हैं। ये पीरियड नहीं होता, ये स्पॉटिंग होती है और नॉर्मल होती है। तो जो उसका जो टाइम होता है, जो आपका पीरियड का डेट है, मान लो आपका 30 है तो आपको पीरियड डेट के 10 दिन पहले इस तरह की स्पॉटिंग दिखाई देगी। और अगर आपका लॉन्ग पीरियड है तो आप जो भी डेट है उससे 10 दिन पहले को आपको इस तरह की स्पॉटिंग दिखाई देगी, जिसमें कि आपको पैड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये नॉर्मल कंडीशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें कि अगर आपको हैवी पीरियड आ रहे हैं और क्लॉटिंग की बात करें तो क्लॉट कितने बड़े आने चाहिए? देखो फ्रेंड्स, क्लॉट्स आना हर महिला का, कई लोगों में आते हैं, कई में नहीं आते, और इसके होने के भी रीज़न अलग अलग होते हैं। हम यहाँ कॉमन बात करें तो जो टेनिस बॉल है
यानी कि आपको इतने बड़े तक क्लॉट आ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के इतने बड़े क्लॉट आ रहे हैं तो ये सिम्टम होता है कि आपको फाइब्रॉइड है, यानी कि आपको कहीं सिस्ट बन रहे हैं, तो आप एक बार चेकअप जरूर कराएं। अगर इससे छोटे आ रहे हैं तो वो कई और रीजन होते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो आपका एग है वो फर्टाइल नहीं हो रहा है, इस कारण से आपको जल्दी पीरियड आ रहे हैं। तो ये एक हार्मोन थेरेपी आपको इसके लिए लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी थी पीरियड से रिलेटेड जानकारी। तो आप समझ गए होंगे छोटे पीरियड, लंबे पीरियड और हैवी पीरियड क्या होते हैं और कौन सी कंडीशन है जो नॉर्मल होती हैं। तो अगर ये वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।